A very good afternoon to all of you. I welcome you back to my channel that is Venus Law Classes. So लास्ट की वीडियोस में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था पॉक्सो के बारे में, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रोविजंस बताए थे आईपीसी के, सीआरपीसी के, पॉक्सो के इंटरलिंक कर जो बताते थे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, कि हम विक्टिम को प्रोटेक्शन दे रहे थे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील ना की जाए, because there is a social stigma that is attached to such offenses, that is why। फिर मैंने आपको इस लॉ का ऑब्जेक्टिव भी बताया था कि जस्ट बिकॉज द चिल्ड्रेन दे कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड, तो हम इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दें। सो हम पॉक्सो लेकर आए जिसमें हमने पनिशमेंट्स को और भी बढ़ाया एज कंपेयर टू द जनरल लॉ। सो इसी के साथ हम आगे चलते हैं वीडियो में। सी पॉक्सो काफ़ी ऑफेंसेस डिफाइन करता है, बट मेरे पर्पस के लिए आज मैं कुछ ऑफेंसेस के बारे में बात करूंगी। जैसे अगर मैं सेक्शन नंबर 3 की बात करूं तो ये आपको बताता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देन अगर मैं सेक्शन नंबर 5 की बात करती हूँ तो यहाँ पे बताया गया है कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होगा। सो व्हेन दे आर यूजिंग द वर्ड एग्रावेटेड, तो आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है कि जस्ट बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द एक्यूज्ड, या फिर पोजिशन ऑफ द एक्यूज्ड, या फिर जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम, उसको देखते हुए हमने इसको एग्रेवेटेड की कैटेगरी में डाला है, जहां पर पनिशमेंट थोड़ा सा और हायर है। या फिर सपोज करो कि कोई मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, एंड चाइल्ड इज अंडर द केयर ऑफ दैट मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन। सो वहां पर अगर ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस होता है चाइल्ड के अगेंस्ट, तो हमने ऐसे केसेस को कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ऑब्वियसली यू हैव टू रेफर टू द सेक्शन, बट ये लॉजिक था कि हमने इनको एग्रेवेटेड में क्यों डाला, बिकॉज वहां पे इजिली ये चीज हो सकता था। सो दैट इज वाई। फिर सेक्शन नंबर अगर मैं 7 पे जाती हूँ, सो इट डिफाइंस सेक्सुअल असॉल्ट। इट डिफाइंस सेक्सुअल असॉल्ट। मेरा आज का टॉपिक यही रहने वाला है, बिकॉज सेक्सुअल असॉल्ट इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सो दोनों ही पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, विद द हेल्प ऑफ द जजमेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। बिकॉज हमें इसको पेरीमेटेरिया नहीं पढ़ना है विद 354 आईपीसी, दैट इज द आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ विमेन। सो पैरीमेटेरिया एज इन जब आप बिल्कुल एज इट इज पढ़ सकते हो, यू कैन टेक द वर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टैट्यूट्स एक्सेट्रा एंड द मीनिंग इटसेल्फ। सो इसी के बाद सेक्शन नंबर 9 आपको बताता है कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होगा। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन नंबर 9। एंड देन लास्टली दे आर टेलिंग यू सेक्सुअल हरेसमेंट। तो ये क्या होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 11। अगर आप देखो तो जो डेफिनेशन सेक्शन है वो थोड़ा ऑड नंबर पे चल रहा है, 3, 5, 7, 9 एंड 11। और अगर पनिशमेंट्स देखोगे आप तो वो इवन में चल रहा है। सो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। फर्स्टली हम इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन दैट इज गिवन इन द स्टैट्यूट। देन विल बी ट्राइंग टू इंटरप्रेट द डेफिनेशन with the help of a case law, and that case law is very important। बहुत आपका न्यूज पे भी रहा था वो, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इट इज सेक्शन नंबर 7। I told you that it is divided into 2 parts। 2 parts में हम इसको डिफाइन करते हैं। So it says whoever with sexual intent। So whoever with sexual intent। सेक्सुअल इंटेंट मतलब कि यहाँ पर आप एक मेंस्ट्रुआ दे रहे हो, एंड दिस इज द वेरी नेसेसरी इंग्रेडिएंट टू अप्लाई सेक्शन नंबर 7। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट द एक्यूज्ड मस्ट हैव सेक्सुअल इंटेंट। टचेस दी, नाउ दे आर यूजिंग द वर्ड टच। टचेस दी, तो ये टच का वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टचेस दी सेक्सुअल पार्ट्स। सेक्सुअल पार्ट्स में दे आर राइटिंग द वेजाइना, द एनस, द पीनस एंड द ब्रेस्ट of the victim। So both sexual parts, because it is a gender neutral। So of the victim, अगर आप of such person or any other person,
ठीक है, सो इतना हमने यहाँ पर पढ़ा। और डज एनी अदर एक्ट, जब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और डज एनी अदर एक्ट, तो यानी कि कोई और एक्ट दैट इज ऑफ अ जनरल नेचर जो एक्सक्लूड करता हो इस स्पेसिफिक कैटेगरी को, बिकॉज यहाँ पे दे आर टेलिंग यू द सेक्सुअल पार्ट्स, बट यहाँ पे कह रहे हैं इफ ही डज एनी अदर एक्ट, एनी अदर एक्ट, देन with sexual intent, with sexual intent मतलब sexual intent here also very important होनी चाहिए यहाँ पर भी। So which involves physical contact, which involves physical contact. So here they are using the word touch, but here they are using the word physical contact. So is there any difference between both the words? How the Supreme Court has interpreted this? That is the bone of contention here in this case जो हम आज बात करेंगे। So हमने पढ़ा यहाँ पर कि and without penetration, without penetration. So this word without penetration, it has to be go with both this and this, because if there is penetration it will be penetrative sexual assault. So that is why without penetration, if you do any of the two things, so it is sexual assault as per the provision. So I hope आपको समझ आया होगा section number 7, it is divided in two things. So अब आप प्लीज टेक डाउन द साइटेशन ऑफ द केस, दैट इज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर्स। ऑलराइट, सो आई एम नॉट एबल टू locate it, just give me a second. ऑलराइट, सो मैं आपको पहले थोड़ा सा फैक्ट्स हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था चाइल्ड दे कैन बी इजिली इन्फ्लुएंस, सो दिस इज वन सच एग्जाम्पल। एक्यूज्ड ने विक्टिम को बोला कि आई विल बी गिविंग यू अ गवावा, तो आप मेरे साथ चलो। सो द विक्टिम, उनको गवावा चाहिए था, सो एक्यूज्ड ही टुक हर टू हिज हाउस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट ही डिड, he then pressed her breast and tried to remove her salwar, that is the bottoms that she were wearing. और प्रोसिक्यूशन का ये केस बिल्कुल भी नहीं है that he has removed her top और pressed her breast, या फिर somehow he managed to touch the breast skin to skin, ऐसा नहीं था। तो ये प्रोसिक्यूशन का केस ही नहीं था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जिसको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, वहां पे इन्होंने इसको इंटरप्रेट करते हुए कहा कि ये जो आपने बोला फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट सेक्सुअल इंटेंट, विद सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन, ये बहुत एसेंशियल है। और फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर टच का मतलब होगा दैट इज द स्किन टू स्किन टच। तो यानी कि जो मतलब इट शुड बी बेयर हैंडेड, कि ऐसा ना हो कि इट इज कवर्ड, या फिर द विमेन शी शुड बी वेयरिंग द टॉप एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इनको जो इन पे सेक्शन नंबर 9 की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 10 इज पनिशमेंट सेक्शन, जो चार्ज लगाया गया था, हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऑफेंस नहीं बनता। तो हाई कोर्ट ने ये चीज नहीं मानी कि ये एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। तो इसमें सेक्शन नंबर 9M भी पिक्चर में आता है, बिकॉज अगर विक्टिम 12 इयर्स से कम की होती हैं तो हम इसको एग्रेवेटेड की कैटेगरी में डाल देते हैं। सो अब यहाँ पे कहा कि द एक्ट ऑफ प्रेसिंग द ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड हु इज बिलो द 12 years of age in the absence of any specific details as to whether the top was removed or whether he inserted his hand inside the top, यहाँ पे there is no evidence on that, even though it is not the allegation of the prosecution also. तो यहाँ पे बोला गया कि ये fall नहीं करेगा within the definition of sexual assault, because to reach at aggravated sexual assault, firstly you need to satisfy the definition of sexual assault, because this is the aggravated version only. फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैंने 9 को यहाँ पे लिख दिया, आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर द मैटर इट कम्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, फिर उन्होंने यही बोला कि दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक चीज और याद रखनी है कि इस केस में एक और केस को कंबाइन किया गया था,
जो कि लिबनस एक्यूज का नेम है, उसके केस को। सो कंबाइंड दोनों का ही इसमें इंटरप्रिटेशन दिया था। मतलब दोनों केसेस को डील किया गया था। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक सेक्सुअल पार्ट, बट सेकंड में यू आर राइटिंग एनी अदर एक्ट विच इज अ जनरल थिंग, कि आपने इसको जनरल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टच एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के डिक्शनरी मीनिंग को रेफर किया, और आप इसको स्क्रीन पॉज करके दे सकते हैं कि हाउ दे हैव रेफर टू इट, कि द सेंस दैट इनेबल्स यू टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स, और कॉन्टैक्ट का मतलब भी यही है, द स्टेट और कंडीशन ऑफ टचिंग, तो द मीनिंग इज सेम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टच एंड द फिजिकल कॉन्टैक्ट, दोनों ही केसेस में इनमें ये नेसेसिटी नहीं है कि इट शुड बी स्किन टू स्किन टच। मोर ओवर, अगर आप इस इंटरप्रिटेशन को लेते हैं तो इट विल डिस्ट्रॉय द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। क्योंकि कुछ एग्जामिनेशंस में, जैसे राजस्थान ऑल्सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये एक टॉपिक रहता है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेफर टू दिस मैगजिम, इट इज उट रेस मैजेस वैलिएट क्वाम पेरियड। इसका क्या मीनिंग होता है, यू कैन टेक डाउन द मीनिंग। सपोज यू हैव टू कंस्ट्रू अ पर्टिकुलर प्रोविजन, अगर आपको उसको प्रोविजन को कंस्ट्रू करना है तो आप वो इंटरप्रिटेशन देते हैं जिससे उस प्रोविजन को इफेक्टिव बनाया जाए, रादर देन इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम टच या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट को अगर हम कहें इट शुड बी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही नैरो और पेडेंटिक इंटरप्रिटेशन होगा सेक्शन नंबर 7 का, और ये बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा पॉक्सो के objective से, which is to protect the children from such kind of offenses. So this is very important observation. Then they are referring to the object of the POCSO, ये आप स्क्रीन पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि in that situation if we'll be giving this interpretation that it should be skin to skin, then any person who is using the gloves, sheets, condoms, etc., in that case we cannot make that person punishable, तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। So that is why यहाँ पे ये चीज बोली गई। फिर मैंने आपको बताया था कि देयर इज वन मोर केस दैट वाज हर्ड अलोंग विद दिस। इसमें क्या हुआ था कि एक्यूज्ड ही होल्डेड द हैंड्स। अब देखो वहां पर पार्ट 1 में दे आर रेफरिंग टू द स्पेसिफिक पार्ट्स, तो आपने 4 पार्ट्स बताए विच आर स्पेसिफिक इन नेचर। पार्ट 2 मैंने आपको बताया था जनरल कैटेगरी का है। सो हियर ही होल्डेड हर हैंड्स एंड ही अनजिप्ड हिज पैंट showing his penis to the prosecutrix। तो यहाँ पे भी sexual assault माना गया because this was dealt under part 2, क्योंकि यहाँ पर sexual part की कोई need नहीं होती। So what is the necessary thing that is to be proved? It is the sexual intent, and कोई भी part अगर आप touch कर रहे हो, if sexual intent is present then you can be booked। तो मैंने इसके फैक्ट्स इसलिए लिखे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ पार्ट नंबर 2 एज वेल। सो यहाँ पे कॉन्करिंग डिसीजन दिया था ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट ने। पहला जो डिसीजन था मेन, दैट इज बेला त्रिवेदी जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी। यहाँ पे इन्होंने सेकंड, व्हाट इज द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ सेकंड पार्ट, वो बताया है कि द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि द फिजिकल कॉन्टैक्ट कैसे है, मे बी इट इज डायरेक्ट, कि जहां पर एक्यूज्ड मे बी ही इज टचिंग द विक्टिम, या फिर ही इज यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, द ऑफेंडर ही इज यूजिंग एन ऑब्जेक्ट टू टच। यहाँ पे इसलिए इन्होंने कहा कि इसको हमने थोड़ा वाइड स्कोप दिया है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। So Parliament moved beyond the 4 sexual parts and covered acts of general nature which when done with sexual intent are criminalized by the second limb of section number 7. So it covers both direct and indirect touch, दोनों आएगा इसमें। फिर they are also referring to one maxim, इसको क्या बोलते हैं, ex viceribus actus।
इसका क्या मीनिंग होता है कि द क्लॉजेस ऑफ अ स्टैट्यूट it should be construed with reference to the context and the other provisions as to make it consistent to the whole statute कि हमें वो interpretation देनी चाहिए जो consistent है किससे with the entire scheme of the act with the whole statute तो we should not read the provisions इन आइसोलेशन कि हम उन्हें आइसोलेशन में नहीं पढ़े, हम उसको इन कॉन्टेक्स्ट विद अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट भी पढ़े सो दैट हमें कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल सके. So this is the next thing that they are referring to. So thank you so much. So this is the judgment. It is also called skin to skin टच जजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है. सो इन वॉट एवर स्टेट दे आर आस्किंग यू पॉक्सो, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द जजमेंट. आपको मैंने 2 मैगजिम्स भी बताए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट मैगजिम्स. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू आर लाइकिंग द चैनल प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करो. सो ओके, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल.